लास्ट वीडियो में हमने डिफेक्ट इन सॉलिड्स पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना। हमने डिफेक्ट के बारे में पढ़ा तो हमने जाना कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल यानी कि एटम मॉलिक्यूल आयंस जो भी है वो वेल अरेंज्ड होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड ऑर्डर में होते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और उस वेल अरेंजमेंट ऑर्डर में यदि कोई इरेगुलरिटी डेवलप होती है तो हम उसको डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो एक आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही सीक्वेंस में वेल अरेंज्ड होते हैं, और उस वेल अरेंजमेंट में यदि कहीं भी डिसऑर्डर होगा तो क्रिस्टल में डिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं। अब वो डिफेक्ट्स कई टाइप्स के होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। तो उनमें एक मेन कैटेगरी थी स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, है ना। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि आफ्टर डिफेक्ट एंड बिफोर डिफेक्ट जो आयंस कैटायन एंड एनायंस जो उसमें इन्वॉल्व है क्रिस्टल में, उसके नंबर ऑफ रेशियो में चेंज नहीं आने वाला। यानी कि बिफोर डिफेक्ट अगर रेशियो 1:1 है तो आफ्टर डिफेक्ट भी वो 1:1 ही रहेगा। अगर वो 1:2 है तो आफ्टर डिफेक्ट भी 1:2 ही रहेगा। ठीक है। तो यानी कि स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट को अपन सीधे सरल शब्दों में अगर देखें तो इसका मतलब हुआ कि इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन डज नॉट अफेक्टेड बाय स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। यानी कि स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट जब भी आता है तो कैटायन एनायंस का रेशियो अनचेंज्ड ही रहता है, जो कि क्रिस्टल के फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है वैसे का वैसा ही बना रहेगा। अब ये जो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट है इसको हमने 4 क्लास में डिवाइड किया था: वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि नॉर्मल कंडीशंस को ध्यान रखो आप कि एक क्रिस्टल में क्या होता है कि जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं वो एक फिक्स पोजीशन पर आकर स्टे करते हैं, और उस फिक्स पोजीशन को हमने बोला था लैटिस पॉइंट। ठीक है। एक लैटिस पॉइंट में एक कांस्टेंट पार्टिकल यानी कि एक एटम मॉलिक्यूल या आयन आकर स्टे करेगा। अब अगर मान लीजिए क्रिस्टल में ऐसे 10 लैटिस पॉइंट अवेलेबल है, 10 लैटिस पॉइंट अवेलेबल है, तो 10 पार्टिकल्स में आ सकते हैं, पर 9 ही आए, 8 ही आए तो कुछ लैटिस पॉइंट क्या रह जाएंगे, वैकेंट रह जाएंगे। और उस वैकेंट स्पेस की वजह से आइडियल कंडीशंस में जो आइडियल क्रिस्टल होना चाहिए था उसमें डिसऑर्डर आ रहा है। ठीक है। और उस कारण से उसमें डिफेक्ट डेवलप होगा। चूंकि डिफेक्ट वैकेंट स्पेस की वजह से आया तो हमने इसको कहा वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक ऐसे ही इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, तो हम वही बात इमेजिन कर लेते हैं कि 10 लैटिस पॉइंट हमारे क्रिस्टल में अवेलेबल है, 10, पर पार्टिकल 11 आ गए, तो 10 तो अपने अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाके स्टे कर लेंगे। जो 11th नंबर वाला पार्टिकल होगा वो इनके बीच में जो वैकेंट स्पेस पड़ा होता है, जिनको आप वॉइड्स बोलते हो, इंटरस्टिशियल होल बोल देते हो या इंटरस्टिशियल साइट बोल देते हैं, वो वहाँ जाके स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इससे भी डिसऑर्डर क्रिएट होने वाला है, डिफेक्ट आने वाला है। अब डिफेक्ट इंटरस्टिशियल साइट में पार्टिकल आने की वजह से है तो इसको हमने कहा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये दोनों क्लास नॉन आयोनिक कंपाउंड्स में मिलेगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना। वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये आपको नॉन आयोनिक कंपाउंड्स में मिलने वाले हैं। ठीक है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्टोक्योमेट्रिक की 2 क्लास पढ़ने वाले हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो हमने पहले हेडिंग लगा दी शॉर्टकी डिफेक्ट। अब ये शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, तो देखिए मैंने क्लियरली पहले लिख दिया है कि शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट जो होगा वो आपको आयोनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा। आयोनिक कंपाउंड्स में, आयोनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, उसमें आयंस प्रेजेंट होंगे, आयंस मतलब कैटायन होंगे और एनायंस होंगे। तो एक बात अपन देखते हैं ध्यान से कि मान लीजिए कि एक नॉर्मल क्रिस्टल अपन मानते हैं जिसमें ये कैटायन है, फिर ये एनायन है, ऐसे ये प्लस फिर ये माइनस, ऐसी स्थिति चल रही है साहब। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। साहब ये एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल लेटिस है, ये यहाँ से यहाँ तक का एक क्रिस्टल लेटिस है, देखो ध्यान देना। तो इसमें तो आपको कि सर वेल अरेंज दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल वेल अरेंज्ड है ना, प्लस माइनस
तो वेल अरेंज कंडीशंस है, इसको मैंने कह दिया कि ये हमारा एक आइडियल क्रिस्टल है। ठीक है, आइडियल क्रिस्टल इट इज है। फिलहाल इसमें कोई डिफेक्ट शो नहीं हो रहा। अब देखिए क्या हुआ, तो उसको ध्यान देना है अपने को कि कंडीशंस बदल रही है। क्या हुआ देखिए कि यही कंडीशंस मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि ये प्लस माइनस ये चल रहा है। अब यहाँ माइनस होना चाहिए था, ये वाला स्थान वैकेंट हो गया, यानी कि माइनस ने अपनी जगह छोड़ दी। बताऊंगा मैं, अभी आपको ध्यान देना। देखो इसको समझना ध्यान से क्या हो रहा है कि इस क्रिस्टल में ये प्लस की पोजीशन, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये कंडीशन चल रही है आइडियल। अब देखिए हुआ क्या कि ये जो एनाइन है, यहाँ वाला जो एनाइन है, ये अपनी एक्चुअल पोजीशन को लेफ्ट कर गया। तो एनाइन लेफ्ट देयर पोजीशन, करेक्ट है। जब एनाइन अपनी पोजीशन लेफ्ट कर गया तो ये जगह वैकेंट हुई कि नहीं हुई? हो रही है ना। एनाइन जो यहाँ था वो उसने क्या किया, अपनी पोजीशन लेफ्ट कर दी और क्रिस्टल से बाहर निकल गया। जब वो क्रिस्टल से बाहर निकल गया तो ये सीट तो वैकेंट हो गई, तो एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है। किसकी वजह से? एनाइन की वजह से। अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में कंडीशंस क्या थी। एक तो रेशियो ऑफ आयंस चेंज नहीं होना चाहिए, ये कंडीशंस है। दूसरा, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट में ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहनी चाहिए। डिफेक्ट आए कोई दिक्कत नहीं है, बट वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहना चाहिए। तो अब अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें तो बड़ा आसान था आपके लिए कि 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव। अगर मैं इस लेटिस को मान लूँ तो यहाँ 6 पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव है, तो रेशियो 1:1 बन रहा है ना। 6 + 6 - 1:1 में है, मतलब यानी कैटायन एनायन यहाँ इस क्रिस्टल को जो हमने शो किया है वो 1:1 में है। अब जब ये यहाँ से एनायन लेफ्ट करेगा तो यहाँ से कैटायन भी लेफ्ट करेगा। ठीक है, अभी कैटायन ने भी लेफ्ट कर दिया। क्यों कर दिया? 2 कारण से देखना। कैटायन लेफ्ट देयर पोजीशन, और जब ये कैटायन क्रिस्टल से बाहर निकल गया तो यहाँ भी वैकेंसी डेवलप हो गई, और ड्यू टू इस वैकेंसीज डिसऑर्डर हो रहा है। अब ये कैटायन क्यों गया? 2 कारण से। एक कारण क्या कि अगर ये कैटायन बाहर नहीं जाता, अपन ये मान ले कि कैटायन लेफ्ट नहीं करता, तो क्या होता? एनाइंस का नंबर कम हो जाता, और जब एनाइंस का नंबर कम हो जाता तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहता। तो एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखनी थी अपनी को, इसलिए जब माइनस बाहर गया तो प्लस को भी जाना है। नंबर 2, ये डिफेक्ट अगर स्टेक्योमेट्रिक नहीं होता तो शायद कोई सेकंड ऑप्शन भी यूज हो सकता है, पर चूंकि ये डिफेक्ट कौन सा है? स्टोइकियोमेट्रिक है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की जो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो यही तो है कि कैटायन एनायंस का रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ 6 प्लस है और 6 माइनस है, अगर ये मान ले अपन 6 कोई नंबर नहीं है, इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, तो 6 + 6 माइनस का मतलब 1:1 है। अगर यहाँ एक एनायन कम हो जाएगा तो ये तो 6:5 हो जाएगा, तो 1:1 कैसे रहेगा? तो जब एक एनायन बाहर गया तो एक कैटायन भी चला गया। जब दोनों इक्वल नंबर में बाहर गए तो रेशियो पे कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए इस डिफेक्ट को हम क्या मान रहे हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कैटेगरी का मान रहे हैं। तो ये अब यहाँ 2 होल्स क्रिएट हो गए, 2 वैकेंट स्पेस क्रिएट हो गई, और इन वैकेंट स्पेस की वजह से इस क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया। और जब ये डिफेक्ट आया तो ये कौन सी कैटेगरी का डिफेक्ट कहलाएगा? शॉर्ट की डिफेक्ट। तो इस क्रिस्टल में कौन सा डिफेक्ट है? शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, तो इसको समझिए। अब इसको समझा क्या हमने वो देखिए कि पहली बड़ी बात कि डिफेक्ट कब आता है? कब आता है? जब केवल एनायन बाहर जाए, केवल कैटायन बाहर जाए, या एनायन एंड कैटायन बोथ लेफ्ट देयर पोजीशन। तो बड़ा स्पष्ट डायग्राम में दिख रहा है कि एनायन भी अपनी पोजीशन को लेफ्ट करेगा तो रिक्वायर्ड नंबर में कैटायन भी अपनी पोजीशन को लेफ्ट करेगा फॉर द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, है ना। इसका मतलब यहाँ एनायन और कैटायन दोनों अपनी पोजीशन को लेफ्ट करेंगे तभी डिफेक्ट आएगा, और वो डिफेक्ट क्या कहलाएगा? शॉर्ट की डिफेक्ट। तो देखो बड़ा आसान डेफिनेशन हो गया। व्हेन इक्वल नंबर of
cation, when equal number of cation and anion left their actual position, when equal number of cation and anion left their actual position and comes out from crystal, then a defect is produced, then a defect produced known as Schottky defect. आसान सा बात है, जो सीखा वही तो लिखा है। कि क्या कह रहे हैं हम कि जब भी क्रिस्टल से एनाइन और कैटाइन अपनी पोजीशंस को लेफ्ट करेंगे, दोनों एनाइंस तो करेंगे ही, उसके बाद कैटाइन को भी पोजीशन लेफ्ट करना है ताकि रेशियो चेंज नहीं हो और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। इस कंडीशंस में जब एनाइंस लेफ्ट करेंगे तो कैटाइंस भी लेफ्ट करेंगे और उस समय जो डिफेक्ट डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। पर एक जो इंटरेस्टेड बात है वो ध्यान देना इस डिफेक्ट में कि जो होल्स क्रिएट होंगे, जो वैकेंसी क्रिएट होगी वो वन नहीं होगी, वो पेयर में होगी। जो वैकेंसी क्रिएट होगी वो पेयर में होगी क्योंकि एनाइंस के साथ कैटाइन भी अपनी पोजीशन को लेफ्ट करेगा, तो एक वॉइड क्रिएट नहीं होगी, दो वॉइड, यानी कि पेयर में वॉइड क्रिएट होने वाली है यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो ये है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्रिस्टल में कब आता है? जब एनाइन अपनी पोजीशन को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और रेशियो ऑफ आयंस बना रहे, सिमिलर बना रहे, इसके लिए कैटाइंस भी अपनी पोजीशन को लेफ्ट करता है और क्रिस्टल में पेयर में होल्स या वॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से डिफेक्ट डेवलप होता है और उस डिफेक्ट का नाम है शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, आगे अपन शॉर्टकी डिफेक्ट में ध्यान दें तो एक और इंटरेस्टेड पॉइंट अपन शॉर्टकी डिफेक्ट में देखने वाले हैं, वो ये कि डेंसिटी पर क्या इम्पैक्ट होगा। डेंसिटी जो क्रिस्टल की है वो घटेगी, बढ़ेगी, अनचेंज्ड रहने वाली। तो डेंसिटी एक्चुअल में क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम तो देखो हमने बॉक्स बना दिया, ये तो फिक्स हो गया। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक का लेटेस्ट डायग्राम हमने फिक्स कर दिया, तो वॉल्यूम तो फिक्स है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम और वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब मास देख लो, मास इंक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज, मास डिक्रीज मीन्स डेंसिटी ऑल्सो डिक्रीज। अब यहाँ हुआ क्या वो देखिए, यहाँ क्या हो रहा है? पार्टिकल्स जो है कैटाइन और एनाइन वो पोजीशन को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल गए। जब कोई पार्टिकल क्रिस्टल से बाहर जाएगा तो अपना मास भी लेके ही जाएगा, अपना वेट तो अपने साथ लेके जाएगा। तो क्रिस्टल से पार्टिकल निकलते जा रहे हैं तो क्रिस्टल के मास में कमी आएगी। मास में कमी का मतलब डेंसिटी में भी कमी होगी। तो मैं लिख सकता हूँ ड्यू टू दिस डिफेक्ट density of crystal decreases, density of crystal decreases। याद रखना, ड्यू टू दिस डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेज। आगे अगर अपन देखें तो एक प्रश्न ये बनेगा कि किस टाइप के आयोनिक कंपाउंड्स शॉर्टकी डिफेक्ट शो करेंगे, विच टाइप ऑफ आयोनिक कंपाउंड शोइंग द शॉर्टकी डिफेक्ट। तो देखिए यहाँ इंटरेस्टेड बात है कि एनाइन अपनी पोजीशन को लेफ्ट करता है तो कैटाइन भी अपनी पोजीशन को लेफ्ट करता है। दोनों अपनी पोजीशन लेफ्ट करने का मतलब दोनों की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर रही होगी, तभी तो दोनों एक साथ पोजीशन को लेफ्ट कर पा रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिन आयोनिक कंपाउंड्स में कैटाइन और एनाइंस सिमिलर साइजेस के होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस के होते हैं, उनमें शॉर्टकी डिफेक्ट रिप्रेजेंट करने का एबिलिटी होता है। तो आयोनिक कंपाउंड्स contain almost similar sizes cation and anion represent शॉर्टकी डिफेक्ट। तो जिन भी आयोनिक कंपाउंड्स में एनाइन और कैटाइंस की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होगी उनमें शॉर्टकी डिफेक्ट देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट अपन देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या इंपैक्ट होने वाला है।
तो देखो नॉर्मल वे में कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि क्लॉज पैकिंग में वन स्पेयर कितने स्पेयर्स के साथ टचिंग पोजीशन में है वो नंबर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। हम लोग रेडियस रेशियो के टॉपिक में एक बात पढ़ रहे थे कि कैटाइन जितना बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और जब कैटाइन का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उसके चारों तरफ जुड़ने वाले एनायंस का नंबर भी इंक्रीज होगा। याद आ रहा है ना कि ग्रेटर साइज का कैटाइन अगर होगा तो उसको सराउंड करने वाले नंबर ऑफ एनायंस ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब ज़्यादा नंबर ऑफ एनायंस कनेक्ट होने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो गया। मुझे तो याद है, आप लोगों को ध्यान में है क्या, हमने कहा था कि अगर मान लीजिए ये कैटाइन बड़ा है, ये कैटाइन है जो कि बड़ी साइज का है, तो इसको सराउंड करने वाले जो एनायंस होंगे उनका नंबर ज़्यादा ही होगा। याद है ना, ऐसे हमने बनाया था डायग्राम कि भाई अगर एनायन आपस में टच करने नहीं चाहिए, तो अगर ये बड़ी साइज का कैटाइन है तो इसको सराउंड करने वाले नंबर ऑफ एनायंस ज़्यादा हो जाएंगे, और जब इसको सराउंड करने वाले नंबर ऑफ एनायंस ज़्यादा होंगे तो टचिंग नंबर ही तो कैलकुलेट करते हम लोग कि ये एक पॉजिटिव कैटाइन कितने एनायंस से कनेक्टेड है, तो 1 2 3 4 5। अब ये कैटाइन जितना बड़ा होगा उसको टच करने वाले, उसको सराउंड करने वाले नंबर ऑफ एनायंस बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि सरफेस एरिया बड़ा होता जाएगा। अगर ये मान लीजिए इतना बड़ा हो यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो फिर ये 1 2 ऐसे बहुत सारे कैटाइंस एनायंस लग जाएंगे। तो कहने का मतलब जितने साइज कैटाइन की बड़ी होगी उसको सराउंड करने वाले एनायंस का नंबर हाई होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी हाई होगा, स्टेबिलिटी भी हाई होगी। अब यहाँ आपने क्या कहा कि कैटाइन एंड एनायंस ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, तो कैटाइन एनायन तो बड़े ही होते हैं, कैटाइन भी बड़ा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, हाई हो गया। आयोनिक कंपाउंड्स which have higher coordination number shown शॉर्ट के डिफेक्ट। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, जिनमें कैटाइन एनायंस का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, मेनली वो आपको शॉर्ट के डिफेक्ट कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। तो ये 4 बड़ी बातें निकल के हमारे सामने आ गई कि एक तो सबसे बड़ी बात कि शॉर्ट के डिफेक्ट में एनाइन एंड कैटाइन दोनों ही अपनी एक्चुअल पोजीशन को लेफ्ट करके क्रिस्टल से बाहर जाएंगे। इसका मतलब जो वॉइड्स डेवलप होंगे वो पेयर में होंगे। नंबर 2, पार्टिकल क्रिस्टल छोड़ के बाहर ही निकल गए, लेटिस को छोड़ के बाहर ही निकल गए, तो डेंसिटी यहाँ डिक्रीज होगी। आयोनिक कैटेगरी के यौगिक्स में, जो आयोनिक कैटेगरी के कंपाउंड्स हैं उनमें मिलेगा, और जिन आयोनिक कंपाउंड्स में कैटाइन एनाइन की साइजेज ऑलमोस्ट सिमिलर होगी वहाँ, और जिन आयोनिक कंपाउंड्स में हायर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वहाँ आपको इस टाइप का डिफेक्ट देखने को मिलता है। फाइनली अपन जाएंगे एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, एग्जाम्पल्स। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम ब्रोमाइड हो सकता है, AgBr हो सकता है, एक्सेट्रा। ये सब इस कैटेगरी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो शॉर्ट के डिफेक्ट ऐसे होता है। अब देखिए ये प्लस माइनस में आप लोगों को देखने को मिलेगा कहीं mx की फॉर्म में, यानी कि m पॉजिटिव x माइनस ऐसे बना दे, a प्लस b माइनस से बना दे, डायग्राम में कोई फर्क नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ NaCl का एक डायग्राम, देखना कि अगर मान लीजिए ऐसी वाली स्थिति दिखाई दे कहीं आपको कि Na प्लस, फिर यहाँ क्या होगा Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। ठीक, अब यहाँ क्या आना चाहिए Cl माइनस, यहाँ क्या होगा Na प्लस। अब यहाँ Na प्लस होना चाहिए आइडियल कंडीशन के मुताबिक, पर मान लीजिए यहाँ Na प्लस नहीं है, Cl माइनस Na प्लस। अब यहाँ क्या होगा Na प्लस, यहाँ क्या होगा Cl माइनस, यहाँ क्या होगा Na प्लस। अब यहाँ क्या होना चाहिए Cl माइनस, अब यहाँ Cl माइनस नहीं है मान लो, अब यहाँ क्या होगा Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस। देखिए ये कंडीशंस मैंने बना दी। अब इस कंडीशन में हो क्या रहा है, एक पोजीशन यहाँ वैकेंट हो रही है, एक पोजीशन यहाँ वैकेंट हो रही है। अब ये वैकेंसी किसके कारण है, वैकेंसी ड्यू टू, कौन गया यहाँ से गायब, कौन गायब है यहाँ से, हु इज मिसिंग, Na प्लस, तो ड्यू टू कैटाइन। और ये वैकेंसी
ड्यू टू एनाइन। तो अब आप बताइए, अगर आपको कोई कह दे कि इस डायग्राम को देखकर बताइए कि इसमें किस टाइप का डिफेक्ट है, तो पहली बात कि रेशियो NaCl में क्या होता है, Na प्लस Cl माइनस, एक Na प्लस एक Cl माइनस 1:1। अब इस क्रिस्टल को देख के बताइए इसमें Na कितने, 1 2, इसमें ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 Cl कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7:7 काट लीजिए, इसको बैलेंस करिए 1:1। तो इसका मतलब ओरिजिनल फॉर्मूले में भी 1:1 है, फिलहाल आफ्टर डिफेक्ट भी 1:1 है। और हमने पहले ही पढ़ लिया कि जिस डिफेक्ट में रेशियो चेंज नहीं होगा विच इज कॉल्ड स्टोक्योमेट्रिक, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टोक्योमेट्रिक। यस और नो, है ना स्टोक्योमेट्रिक। अब स्टोक्योमेट्रिक में 4 कैटेगरी, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। वैकेंसी क्यों नहीं है, ये वैकेंसी क्यों नहीं है, क्योंकि वैकेंसी मिलेगा नॉन आयोनिक में। किस में मिलेगा, नॉन आयोनिक में। दिस इज द एग्जांपल ऑफ आयोनिक सॉलिड, तो वैकेंसी नहीं है। इंटरस्टिशियल नहीं है, इंटरस्टिशियल एक तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि इंटरस्टिशियल में क्या होता है कि कैटायन अपनी एक्चुअल पोजीशन से निकलकर जो इंटरस्टिशियल होल्स होते हैं, जो खाली जगह होती है, जो वैकेंट स्पेसेस होते हैं, वहाँ आके रुकता है। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो क्रिस्टल से बाहर ही निकल के इंटरस्टिशियल भी नॉन आयोनिक में मिलेगा। तो ये 2 कैटेगरी कैंसिल हो गई। शॉर्टकी में क्या होता है, शॉर्टकी में एनायन भी अपनी पोजीशन को छोड़ता है, कैटायन भी अपनी पोजीशन को छोड़ता है। तो देखो एनायन ने भी अपनी पोजीशन छोड़ दी, कैटायन ने भी छोड़ दी, दोनों ही क्रिस्टल से बाहर। तो पेयर में वॉइड्स क्रिएट हो गए, हो गया ना। तो दिस इज द शॉर्टकी डिफेक्ट। तो एग्जाम्पल हम लोग इस तरीके के स्ट्रक्चर देख के भी बता देंगे इजीली कि ये कौन सा डिफेक्ट दिखाई दे रहा है, शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। तो ये क्लियर हो गया शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। अगला पॉइंट अपन देखेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, देखो फ्रैंकल डिफेक्ट को समझना है तो अपन एक नॉर्मल वही तरीका अपनाते हैं कि क्रिस्टल को इमेजिन कर लेते हैं। देखिए कि मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लस, फिर ये माइनस, तो यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस, आयोनिक कंपाउंड ऐसे ही बनेंगे। अब यहाँ क्या आने वाला है, माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ क्या होगा, प्लस, यहाँ माइनस, अब यहाँ क्या होगा, प्लस। अगर आइडियल है तो, है ना, आइडियल कंडीशन चल रही है, वेल अरेंज्ड है, तो यहाँ प्लस आने वाला है, पर मैंने कहा यहाँ नहीं है, ये माइनस, अब ये माइनस, ये प्लस, ये यहाँ माइनस, ये प्लस। अब देखिए इस क्रिस्टल में दिक्कत क्या है, इस क्रिस्टल में जो एक समस्या दिखाई दे रही है अपने को, उसको आइडेंटिफाइड करना है। क्या ये आइडियल क्रिस्टल है, पहला तो यही अपने आप को देखना है। तो आप कहोगे नहीं ये आइडियल क्रिस्टल तो नहीं है, आइडियल कंडीशन तो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जो वेल अरेंज्ड पार्टिकल्स होते हैं किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, वेल अरेंज आइडियल कंडीशंस में तो वेल अरेंज होने चाहिए। अब यहाँ वेल अरेंज में क्या समस्या हो गई, यहाँ से एक पार्टिकल मिसिंग कर रहा है। अब यहाँ से पार्टिकल मिसिंग हो गया तो यहाँ क्या हो गया, डिसऑर्डर डेवलप हो गया, और दिस इज कॉल्ड डिफेक्ट, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि ये जो प्लस है, ये जो प्लस यहाँ से मिस हुआ, ये क्रिस्टल से बाहर नहीं गया। सबसे बड़ी बात ध्यान देना, ये लेटिस से बाहर नहीं गया, ये यहाँ से निकलकर यहाँ वैकेंट स्पेस में आके बैठ गया, यूँ समझ लो, ठीक है। इसको अगर समझाऊँ तो मैं देखो ऐसे कर सकता हूँ, देखो मान लीजिए इनको अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूँ, एक बार समझना, अब यहाँ का जो पार्टिकल है वो यहाँ से निकल कर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इसे समझाने के लिए क्या कोई सा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कहाँ आ गया, कैटायन इन इंटरस्टिशियल होल या वॉइड, खाली जगह ने। तो एक्चुअल में क्या हुआ वो देखिए कि एक आयोनिक कंपाउंड्स था, उस आयोनिक कंपाउंड्स में कैटायन जो है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन को तो लेफ्ट कर गए, तो वहाँ तो वैकेंसी डेवलप होगी ना, ये जगह तो खाली हो गई एक तरीके से, ये स्पेस तो खाली हो गया। तो वो अपने एक्चुअल पोजीशन से निकल कर कहाँ चला गया, लैटिस के अंदर ही है बट इंटरस्टिशियल होल्स में चला गया। आप इसको यूँ समझ सकते हो कि मान लीजिए क्लास में किसी टीचर ने बच्चे को डांट दिया, तो बच्चे ने अपनी सीट तो छोड़ दी, है ना, और वो 2 रो के बीच में आके खड़ा हो गया। तो इसका मतलब बच्चा अभी भी कमरे के अंदर है, कमरे से बाहर तो नहीं गया, तो वो कमरे के अंदर काउंटेड है।
बट उसने अपनी एक्चुअल पोजीशन छोड़ दी। तो यहाँ भी यही हो रहा है कि इस केटाइन ने अपनी एक्चुअल पोजीशन को छोड़ दिया और कहाँ गया, इंटरस्टिशियल होल्स में आ गया। पर चूंकि देखिए जब ये यहाँ आएगा तो डिसऑर्डर तो क्रिएट होगा, क्योंकि आइडियल कंडीशंस में तो इसकी जगह यहाँ होनी चाहिए थी वेल अरेंज्ड, पर अब ये वेल अरेंज नहीं है, तो यहाँ डिफेक्ट शो हो रहा है। डिफेक्ट तो आ गया। अब देखो केटाइन एनायन के रेशियो पे कोई इंपैक्ट है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केटाइन अगर पोजीशन छोड़ता है कमरे के अंदर यानी कि क्रिस्टल के अंदर ही रहता है, तो फिर ये बाहर तो गया ही नहीं, तो रेशियो कैसे इंपैक्टेड होगा? तो यहाँ देखने वाली बात है कि केटाइन एंड एनायंस का जो नंबर है वो पहले जितना था अभी भी उतना ही है। ये केटाइन इस क्रिस्टल से बाहर नहीं गया, केवल क्रिस्टल्स के इंटरस्टिशियल साइड्स में आ गया, तो रेशियो पे कोई प्रभाव यहाँ पड़ने वाला नहीं है। आयंस के जो रेशियो हैं उस पर या नंबर ऑफ आयंस जो हैं उसके रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। पर क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी? बिल्कुल बनी रहेगी। कोई क्रिस्टल के अंदर आया नहीं, कोई क्रिस्टल से बाहर गया नहीं, तो न्यूट्रलिटी पे क्या इंपैक्ट होने वाला है? कुछ इंपैक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि न्यूट्रलिटी तो कब इफेक्टेड होती है? जब कोई आयन क्रिस्टल से बाहर जाता है। जैसे एनायन क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव इंक्रीज हो गया, तो उस कंडीशंस में पॉजिटिव को भी बाहर जाना पड़ेगा। पर यहाँ तो क्रिस्टल से बाहर तो कुछ गया ही नहीं, तो जितने प्लस पहले थे उतने ही प्लस अब है। ये प्लस यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, इससे चार्ज पे क्या इंपैक्ट होने वाला है? ये प्लस यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये तो कैलकुलेशन में आएगा। तो कुल मिला के देखो यहाँ जो इंटरेस्टेड पॉइंट है वो ध्यान देना कि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हुआ कि केटाइन जो है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन को मिस करता है और जाकर इंटरस्टिशियल होल्स में ऑक्यूपाई करता है। इंटरस्टिशियल होल में आने से उसमें इरेगुलरिटी डेवलप होगी, डिफेक्ट तो यहाँ डेवलप हो गया। पर चूंकि वो क्रिस्टल से बाहर नहीं गया इसलिए नंबर ऑफ आयंस के रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे भी कोई प्रभाव नहीं है। वो न्यूट्रल पहले भी था, वो न्यूट्रल अब भी है। इस प्रकार के डिफेक्ट को हम बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी से बिल्कुल डिफर है। शॉर्टकी में क्या हो रहा था, वैकेंसी में जो वैकेंसी डेवलप हो रही थी वो पेयर में हो रही थी, पेयर में। पर यहाँ तो एक ही वैकेंसी डेवलप हुई, एक ही ना, जो किसकी वजह से, केटाइन के जाने से। तो यहाँ पेयर में वैकेंसी बनेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कुल मिला के देखो हमने यहाँ क्या सीखा। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ इस एग्जाम्पल के बिहाफ पर तो मैं कह सकता हूँ कि व्हेन सम केटाइन मिसिंग फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन, हाँ ये तो कन्फर्म है कि उन्होंने अपनी एक्चुअल पोजीशन को छोड़ दिया। तो व्हेन सम केटाइन मिसिंग फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट ऑफ लेटिस, then defect produce called Frankel defect। ध्यान रखना जब केटाइन अपनी पोजीशन से निकलकर इंटरस्टिशियल साइट में आता है तो डिफेक्ट कौन सा हो गया, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में जो नॉन आयोनिक कंडीशंस थी वहां क्या हुआ था, वो एक्स्ट्रा आया था बाहर से, यानी कि सारे के लेटिस पॉइंट्स ऑक्यूपाइड थे, सारे पोजीशंस फिलअप थे, वो एक्स्ट्रा आकर इंटरस्टिशियल में रुका। यहाँ सारे फिलअप नहीं है, अपनी पोजीशन को छोड़कर इंटरस्टिशियल में आया है, इसलिए अपनी पोजीशन को वैकेट करके आ रहा है। ठीक है, आपके मन में एक डाउट जरूर होगा, सर केटाइन ही क्यों मिस करेगा, एनाइन क्यों नहीं? क्योंकि एनाइन मेनली एनाइन जो होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं और वॉइड्स की साइज जो होती है वो जनरली छोटी होती है। तो बड़े साइज के एनाइंस उस स्मॉलर साइज के वॉइड्स में शायद फिट नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने केवल केटाइंस की बात की। ठीक है, अब आते हैं अपन नंबर 2 पॉइंट पे, डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कोई पार्टिकल क्रिस्टल से बाहर गया, नहीं गया। कोई पार्टिकल क्रिस्टल के अंदर आया, नहीं आया। तो जब क्रिस्टल से बाहर कुछ गया नहीं है, क्रिस्टल के अंदर कुछ आया नहीं है, तो मास रहा अनचेंज्ड, और मास अनचेंज तो डेंसिटी ऑल्सो अनचेंज, तो डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी रिमेन सेम। अब ये क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं। तो याद रखना कि जब भी फ्रैंकल डिफेक्ट होगा डेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, डेंसिटी अनचेंज्ड रहने वाली है। इसके बाद अगर अपन बात करें किस टाइप के कंपाउंड्स में, तो प्रश्न यही उठ गया, यहीं से ध्यान दो कि मैंने कहा एनाइंस बड़े हैं इसलिए वो इंटरस्टिशियल साइट में नहीं आ पा रहे,
तो मैंने केवल यहाँ किसके मिसिंग होने की बात की, कैटाइंस की, कि कैटाइन छोटी साइज की है, इस कारण से वो स्मॉल साइज के वॉइड्स में पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेंगी। इसका मतलब यहाँ एनाइन बड़े और कैटाइन छोटे, तभी तो एनाइन नहीं आ पा रहे। तो यहाँ सिमिलर साइज नहीं है। जैसे हमने शॉर्ट की के लिए क्या कहा था कि साइजेज जो होती है कैटाइन एनाइंस की वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, आयोनिक कंपाउंड्स contain big anion and small size cation represent फ्रेंकल डिफेक्ट। तो यानी कि बड़ी बात ये है कि शॉर्टकी डिफेक्ट में एनाइन कैटाइन ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस की होते हैं, जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट्स उन आयोनिक कंपाउंड्स में मिलेगा जहां आयन साइज में डिफरेंसेस होगा, यानी कि एनाइंस बड़ी साइज की होंगी और कैटाइन छोटी साइज की होंगी। ठीक है, अब अपन जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है कि छोटा कैटाइन है, इसको समझ सकते हैं, पर ये बात हो रही है कि छोटा कैटाइन है। जब कैटाइन की साइज स्मॉल होगी तो उसको सराउंड करने वाले जो एनाइंस होंगे वो क्या हो सकते हैं, सरफेस एरिया कम हो गया, अब इसमें फोर्थ फिट ही नहीं हो रहा। तो यानी कि स्मॉल साइज के कैटाइन को सराउंड करने वाले नंबर ऑफ एनाइंस कम हो गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो गया। तो अगला पॉइंट हो गया किस टाइप के कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात की जाएगी तो यहाँ क्या होता है, लोअर। ठीक है, तो जिन आयोनिक कंपाउंड्स में साइज का डिफरेंसेस है, कैटाइन स्मॉलर एनाइन बिगर, और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो है, वो फ्रेंकल डिफेक्ट शो करेंगी। ठीक है, एंड द फाइनल एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें तो एक एग्जांपल है ZNS, एक एग्जांपल है AgBr, और भी होंगे, पर एक एग्जांपल है AgCl, सिल्वर के कंपाउंड्स हो गए, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। उसका एक कारण है, AgBr एक्सेप्शन है, इसमें शॉर्टकी भी होता है, इसमें फ्रेंकल भी होता है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकते हैं ना AgBr किस टाइप का डिफेक्ट शो करता है, तो वो शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है और वो फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है। ठीक है, तो ये फ्रेंकल डिफेक्ट, तो फ्रेंकल डिफेक्ट को अगर फिंगर पे करें तो मेन बात क्या निकल के आई, पहली बात यहाँ कैटाइन अपनी एक्चुअल पोजीशन को मिस करता है और इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करता है, यानी कि कोई भी पार्टिकल क्रिस्टल छोड़कर बाहर नहीं गया, कैटाइन ने अपनी पोजीशन को छोड़ा है और इंटरस्टिशियल होल में चला गया। डेंसिटी यहाँ अनचेंज रहने वाली है, क्योंकि पार्टिकल जो कांस्टेंट पार्टिकल है कैटाइन एनाइन, उनका जो नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि कोई बाहर नहीं जा रहा, इसलिए डेंसिटी रहेगी अनचेंज्ड। जिन आयोनिक कंपाउंड्स में कैटाइन एनाइंस के साइज में डिफरेंसेस होगा वहाँ ये शो करेगा फ्रेंकल डिफेक्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ लो है, एग्जाम्पल हमने लिख दी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रेंकल। तो जनरल अपन एक डिफरेंस की बात कर लें तो यहाँ अपन ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि डिफरेंस तो इन्हीं में से होगा जो हमने पढ़ा है। फिर भी अपन देखो डिफरेंस किस बिहाफ पे करेंगे, फटाफट देखेंगे। हम डिफरेंस करेंगे पहला डेफिनेशन पे, है ना, क्या डेफिनेशन बनाए, डेफिनेशन का मतलब आता कैसे, डेवलप कैसे होता है ये। दूसरा हम करेंगे डेंसिटी, तीसरा हम कर सकते हैं साइज ऑफ आयंस, चौथा अपन करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, एग्जाम्पल। इन पॉइंट्स के बेस पे अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं ना। तो हम लोग किस किस में डिफरेंस कर सकते हैं, देखो हम करना चाहते हैं शॉर्टकी में और फ्रेंकल में, करेक्ट है। जनरल बात अपन करके देखते हैं कि सीखा कि नहीं सीखा। डेफिनेशन यहाँ अपन सीधे शॉर्ट शब्दों में सीखें तो यहाँ क्या हो रहा है, एनायन एंड कैटाइन बोथ लेफ्ट देयर पोजीशन, करेक्ट है। दोनों, यहाँ क्या हो रहा है, कैटाइन मिसिंग फ्रॉम पोजीशन
एंड वो कहाँ चला गया, ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, करेक्ट है। तो केटाइन मिसिंग फ्रॉम पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, तब उसमें कौन सा डिफेक्ट शो हो जाएगा, फ्रेंकल। तो शॉर्ट की डिफेक्ट आने के लिए क्या होगा, एनायन और केटाइन जब दोनों ही अपनी पोजीशन को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर जाएंगे तो शॉर्ट की डिफेक्ट आएगा। जब केटाइन अपनी पोजीशन से निकलकर इंटरस्टिशियल साइट में ही चला जाता है तो कौन सा डिफेक्ट आता है, फ्रेंकल। डेंसिटी देखिए यहाँ तो साफ दिख रहा है कि डिक्रीज होगी, यहाँ रहेगी अनचेंज्ड, करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पार्टिकल जब मिस होंगे तो मिस पार्टिकल यानी कि वो क्रिस्टल से बाहर जाएंगे तो मास डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम यहाँ फिक्स रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, तो डेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड ऑन द मास डिक्रीज, डेंसिटी ऑल्सो डिक्रीज। पर यहाँ पार्टिकल तो बाहर गया ही नहीं है, वो केवल पोजिशन को बदल रहा है, एक्चुअल पोजिशन को अपना चेंज कर रहा है, बट आउट ऑफ द क्रिस्टल नहीं जा रहा, इसलिए डेंसिटी पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला। साइज ऑफ आयंस ऑलमोस्ट सिमिलर, करेक्ट है ना। जिन आयोनिक कंपाउंड्स में साइज ऑफ आयंस केटाइन एंड आयंस का ऑलमोस्ट सिमिलर होगा वो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेंगे। और यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि जो नेगेटिव है वो ग्रेटर है साइज में किससे, पॉजिटिव से। तो साइज ऑफ एन आयन इज ग्रेटर देन साइज ऑफ केटाइन। कोऑर्डिनेशन नंबर ये आपको याद हो ही गया कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर लो है। आप चाहो तो इसमें एक पॉइंट और बना सकते हैं, वो ये है, देखना एक्चुअल में मैंने ऐसे बना दिया, ये क्या बता रहा है, ये स्पेसिफिक लिख देता हूँ अलग पेन से। ये एक्चुअल में एक तरीके का है किस टाइप का, सच एज वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट है नहीं, क्योंकि वैकेंसी डिफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, नॉन आयोनिक में। पर हाँ देखने से लगता है कि शॉर्ट की किस टाइप का डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ वैकेंसी क्रिएटेड हो रही है और उसकी वजह से डिफेक्ट आ रहा है। और ये एक तरीके का कैसा डिफेक्ट दिखाई दे रहा है, सच एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ केटाइन जो है वो एक्चुअल पोजीशन को छोड़कर कहाँ चला गया, किस पोजीशन पे चला गया, इंटरस्टिशियल होल्स में चला गया। तो इसलिए लग रहा है कि एक तरीके का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, पर है नहीं। मैंने पहले कह दिया शॉर्ट की फ्रेंकल जो डिफेक्ट्स होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स में मिलते हैं, जबकि वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं वो नॉन आयोनिक में मिलते हैं। एग्जाम्पल्स तो आपको याद ही है, इसमें एग्जाम्पल में आप NaCl, KCl, ईजियम क्लोराइड भी हो सकता है, AgBr, KBr एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ आप ZnS, AgCl, AgBr इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। AgBr सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है AgBr। क्यों भाई, क्योंकि इसमें शॉर्ट की भी है और इसमें फ्रेंकल भी है। तो इट इज शॉन बोथ शॉर्ट की एंड फ्रेंकल। याद रखना AgBr जो है वो शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है। अगर अनदर एग्जांपल में इंपॉर्टेंट मानूँ तो वो ZnS है जो आपसे पूछा जा सकता है, पर याद रखना ZnS में केवल कौन सा होता है, फ्रेंकल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि विच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड इन ZnS एंड AgBr। तो ZnS में होगा फ्रेंकल, AgBr में होने वाला है शॉर्ट की एंड फ्रेंकल। आई थिंक आप समझ पाएंगे। तो इसको एक बार ध्यानपूर्वक वीडियो को पढ़ेंगे, सुनेंगे, रिटर्न वर्क करके देखेंगे, सीखेंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो अपन अगले वीडियो में कंसल्ट कर लेंगे।